देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर किसानों के लिए एक नई योजना लागू की है। योजना का नाम है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इस वित्तीय वर्ष में योजना लागू कर दी जाएगी। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषक मजदूरों के खाते में सरकार की ओर से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और ये राशि कब, कितनी और कैसे दी जानी है, इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। कार्य योजना बनने के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। सरकार का यह कहना है कि इस योजना के जरिए इसके तहत प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाभ मिलेगा। योजना की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि योजना के तहत इसी वित्तीय वर्ष में खत्म होने से पहले इसे जो ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनके खातों में राशि का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार योजना के तहत होने वाले किसानों के हितों को गिना रही है, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के फैसले पर रोष जता रहा है। जहां बीजेपी का योजना को लेकर कहना है कि प्रदेश सरकार पहले पुरानी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से कर ले, उसके बाद नई योजनाएं लागू करे, ये मांग की गई है। आरोप प्रत्यारोप दिख रहा है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में इसी वर्ष से, इसी वित्तीय वर्ष से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू किया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर हैं, कृषि मजदूर, उनके खातों में, बैंक खातों में राशि का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से होगी। अब राशि कितना होगा और ये कब किया जाएगा, ये आने वाले समय में आपको पूरी जो कार्य योजना है उसको बनाने के बाद हम जारी करेंगे। तो किसानों के खाते में धान का ही 2500 रुपये की अंतर की राशि ट्रांसफ़र करने में 16 महीने लग रहे हैं। किसानों के कर्जा माफ़ करने का वादा कर शॉर्ट टर्म कर्जा माफ़ कर दिया, बाकी नहीं कर पाए। तो ये सरकार खाली बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादा करने वाली सरकार है। नौजवानों को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, शराबबंदी की बात की, महिला सहायता समूहों का ब्याज माफ़ करने की बात की। तो हमारी सरकार के समय के 2 साल के धान के बोनस देने की बात की। तो ये सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। जी, सरकार के फैसले पर विपक्ष हमलावर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर मुद्दे पर सियासत जरूरी है। बहरहाल आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित चिमनानी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही होगा कि आखिर किन योजनाओं को लेकर ये संशय बना है कि योजनाएं जो वायदे में शामिल की गई थी, इनका ऐलान किया गया था, उनको ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया या पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया? देखिए, जितनी भी योजनाएं अब तक ये सरकार लेकर के आई है, बहुत कम योजनाएं आई हैं। जिस हिसाब से वादे थे वो तो बहुत ज्यादा थे, बट कुछ योजनाएं इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। जिसमें सबसे पहले इन्होंने 2500 रुपये समर्थन मूल्य देने की जो बात कही थी, उसमें ये एक मुश्त राशि नहीं देते हैं। किसानों को भटका कर गांधी परिवार के किसी भी सदस्य के जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर किसानों को इन लोगों ने आश्रित रखा है और उसके आधार पर पैसा देते हैं और 16 से 18 महीने लग जा रहे हैं। तो जो एक साथ पैसा मिलने का एहसास होता है और इस्तेमाल होता है, वो किसान नहीं कर पा रहे हैं। और उसके अलावा जब इन लोगों ने वादा किया था तब धान का मूल्य 1550 था एमएसपी केंद्र की तरफ से। अब वो एमएसपी हो गई है 1950 रुपए, लगभग 400 रुपए बढ़ चुका है जब इन्होंने वादा किया था तब और अब में। लेकिन उस 400 में से 1 रुपया भी इन लोगों ने किसानों को बेनिफिट नहीं दिया है। ये आज भी उस 2500 के 2500 में है। अब आ जाइए गोधन योजना पर। इन लोगों ने 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा है और किसानों को अब ये कंपल्सन डाल रहे हैं कि आप 10 रुपए में हमसे खाद ले लीजिए। जब तक आप 2 बोरी खाद नहीं लेंगे तब तक हम आपको रासायनिक खाद नहीं देंगे। 2 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में उनको बाध्य कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी योजना होती है जिसमें 8 रुपए का नुकसान हो किसान का और किसान खरीद नहीं रहे हैं वो खाद? तो ये 2 प्रमुख योजनाएं थी जो किसानों के लिए चल रही थी। दोनों में ही किसान बहुत ही त्रस्त हैं। कर्जा माफी की जहां तक बात है, अमित जी, मैं धनंजय जी के पास जाऊंगा, लेकिन इसी से जुड़ा सवाल है। जब सरकार, हाँ अमित भाई, जब सरकार प्रदेश में ये कह रही थी कि हम किसानों को एक मुश्त ये राशि देंगे,
तो उसके बाद केंद्र से एक लेटर आ गया, पीयूष गोयल जी ने लेटर लिख दिया था, उसको लेकर लगातार हवाला दिया जाता है कि हमारी नीयत तो देने की थी लेकिन केंद्र ने हमें देने नहीं दिया, इस वजह से एक अलग योजना लाकर हम अलग अलग तरीके से राशि दे रहे हैं। आयुष जी, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना बिल्कुल बिल्कुल। चाहूंगा। हाँ बात ये थी कि आप बोनस नहीं दे सकते हैं, तब इन्होंने न्याय योजना चालू की और न्याय योजना के लिए इन्होंने बजट में प्रावधान भी किया 5700 करोड़ रुपए का। वहां पे उस न्याय योजना में केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं था, वो उसको 1 किस्तों में दें, 4 में दें, 6 में दें, 2 में दें, ये राज्य सरकार की मर्जी है कि वो कैसा देना चाहते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं जी। ठीक है धनंजय जी, पिछली जो योजनाएं थी, जो पिछले वायदे किए गए थे, उनको ही अभी तक पूरा नहीं किया गया। 2 योजनाओं को लेकर सवाल उठा है। पहला गोधन न्याय योजना को लेकर, जो गोबर 2 रुपए में खरीद कर उसका वर्मी कंपोस्ट बनाकर 10 रुपए में बेचने की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर सवाल है। और दूसरा जो सवाल बड़ी योजना है, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर उठ रहा है कि एक मुश्त राशि नहीं दी जाती है। इस साल किसान धान बेचता है, अगली किश्त आखिरी वाली अगले साल आती है। देखिए आयुष जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो नकारात्मक छाई हुई है, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको बता देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक रमन सिंह की सरकार रही है। इन 15 साल में 3 बार जो चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, यहाँ के तमाम लोगों के साथ जो वादा किया था, चुनावी वादा, उस वादा को पूरा करने में रमन सिंह की सरकार फेलवर हो गई। पिछले 7 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। बहुत सारे वादे इन्होंने किया था, 100 दिन में महंगाई कम करना है, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, सस्ते दरों में लोगों को खाद्यान्न सामग्री मिलेगा, पेट्रोल का 30% मिलेगा, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाता में आएंगे। बहुत सारी ऐसे जो लोक लुभाने वादे किए थे, उसको पूरा करने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार असफल हो चुकी है। स्वाभाविक सी बात है, भाजपा नेताओं में एक नकारात्मकता का जो घर बन चुका है, क्योंकि इनके पार्टी की सरकार, इनके ही द्वारा जो जनता के वादों को पूरा करने में असफल रही है, इनकी सोच में वो सारी चीजें आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने जो जनता से जो वादा किया था, हमने 36 बिंदुओं में यहाँ की जनता से वादा किया था, और ये वादा वो था जो जनता की सलाह से हमको मिला था, हमने उसको अपने स्थान दिया होता। उसमें से 24 से अधिक वादों को हमने पूरा करने का काम किया है। अभी मैं सुन रहा था किन्नानी जी को, उससे पहले बिजमोहन अग्रवाल जी की मैं बात सुन रहा था, किसानों कर्ज माफी की बात है। छत्तीसगढ़ में 20 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ हुआ है, लगभग 11,000 करोड़ रुपए का। इसका लाभ भाजपा से जुड़े लोगों को भी मिला है। इसकी मत समझिए कि मैंने भाजपा कांग्रेस के अन्य बात उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप प्रमाणित उदाहरण देंगे, कैसे उदाहरण देंगे। दूसरी बात, किसानों को धान की 2500 मिला, तभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार के पेट में दर्द शुरू हो गया। आखिर क्यों उन्होंने किसानों को एक मुश्त 2500 जो मिल रहा था, उसमें नियम शर्तें लगा दी कि आप किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा एक भी राशि अतिरिक्त देते हैं तो हम छत्तीसगढ़ से चावल नहीं खरीदेंगे। हम तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसलिए शुरू किए ना कि हम जो किसानों से वादा किए हैं, हमको किसानों को धान की कीमत 2500 रुपये देना है, और जो शेष अंतर की राशि बचती है हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से दे रहे हैं। और कर्ज माफी की बात कर लूं, मैं धान की 2500 की बात कर लूं, तो मुझे लगता है कि भाजपा नेताओं को तो अपने वरिष्ठ नेता जो हैं, चाहे रमन सिंह जी की बात कर लूं, मैं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी की बात कर लूं, अलसिंह साहब की बात कर लूं, इनके खातों को चेक करना चाहिए। धनंजय जी, लेकिन जो बड़ा सवाल यहाँ पर अमित जी उठा रहे हैं कि आखिर एक तो जो 8 रुपए का अंतर है, आप 2 रुपए में गोबर लेते हैं गोधन न्याय योजना के तहत, तो उसके बाद वर्मी कंपोस्ट को 10 रुपए में बेचने की बात कही जा रही है। ये जो अंतर की राशि है, इसमें अंतर क्यों है? और दूसरा बड़ा सवाल, अगर आप एक अलग मद से किसानों को राशि दे ही रहे हैं तो उसे एक मुश्त क्यों नहीं दिया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर। असल में गोधन योजना जो शुरू हुई है ना, ये भारतीय जनता पार्टी इस योजना को समझ नहीं पा रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसानों को अगर वर्मी कंपोस्ट खाद मिलता है और वर्मी कंपोस्ट खाद 1 किलो खाद में 2 रुपए हम लेते हैं, तो 5 किलो खाद मिला के 1 किलो वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पादित होती है, जिसकी कीमत लगभग 10 रुपए के आसपास होता है। और यही वर्मी कंपोस्ट खाद एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो 63 रुपए किलो में बेचती है। तो भारतीय जनता पार्टी सारे उद्योगपति के एजेंट, इनको जो 10 रुपए किलो में जो वर्मी कंपोस्ट खाद मिलता है छत्तीस किसानों को, उसकी पीड़ा तो नहीं, स्वाभाविक बात है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी जो पूंजीपति मित्र है उनके वर्मी कंपोस्ट खाद जनता खरीदे। पहली बात। दूसरी बात, आपने एक सवाल और पूछा था कि राजीव गांधी किसान योजना संबंधी जो सवाल था कि हम 4 किस्म पैसा क्यों दे रहे हैं। हमने जब योजना बनाई, हम देख रहे हैं किसानों को जब पैसे की आवश्यकता किन किन समय पड़ता है। एक बुआई के जिस समय उनको आवश्यकता पड़ती है, दूसरी उनको निंदाई की जरूरत पड़ती है, फिर कटाई की पड़ती है। इस आधार पर हमने योजना बनाई कि किसानों को किसी के सामने आर्थिक रूप से कोई दिक्कतें ना हो, और उस योजना का किसान स्वागत कर रहे हैं। कि पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। अमित जी, आप तो सीए भी हैं, तो गुड़ा भाग ज्यादा बेहतर समझते होंगे। तो धनंजय जी का कहना है कि जब जरूरत होती है तब हम पैसे देते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता रहा लगातार राज्य सरकार की तरफ से, चाहे वो जीएसटी की बकाया राशि को लेकर सवाल हो,
माइनिंग मिनरल को लेकर जो राशि केंद्र से मिलनी है उसको लेकर भी लगातार सवाल रहा है कि केंद्र अगर छत्तीसगढ़ के हिस्से की जो रकम है वो छत्तीसगढ़ को लौटा दे तो तमाम योजनाओं को और बेहतर लागू कर पाएंगे। संघीय व्यवस्था में केंद्र हमेशा पैसे ट्रांसफर करता रहता है और कुछ चीजें बकाया भी होती हैं जो आने वाले समय में केंद्र के द्वारा दी जाती हैं। आप किसी भी तारीख को पकड़ेंगे तो कोई ना कोई बकाया जरूर होगा और ये आज का सिस्टम नहीं है, जब से देश आजाद हुआ है तब से है। तो केंद्र पैसा नहीं दे रहा ये बात नहीं है। केंद्र तो जो चीजें देता है ये सरकार राज्य का अंश नहीं दे पाती, इसलिए वो चीजें वापस हो जाती हैं। 5 लाख आवास इन्होंने वापस कर दिए, राज्य का अंश नहीं दे पाए। 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रस्तावित थे, उनकी मान्यता रद्द हो गई क्योंकि ये लोगों ने पैसा नहीं दिया। ऐसी बहुत सी बातें हैं, विषय अंतर हो जाएगा। मैं धनंजय जी की बात पे आना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि 63 रुपए में कोई खाद मिलती है किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, मुझे तो नहीं पता, ये उनको पता होगा, शायद वो कांटेक्ट में होंगे। किसान 63 रुपए की खाद खरीदेगा क्यों? कोई बेचे या न बेचे, किसान तो 10 रुपए की आपकी खाद नहीं खरीद रहा है। इसीलिए तो आपने एक फरमान जारी कर दिया कि आप 2 बोरी जब तक हमसे खाद नहीं खरीदोगे तब तक हम आपको रासायनिक खाद नहीं देंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसानों पे दबाव। चलिए ठीक है अमित जी, इस पर मैं जवाब लेता हूं धनंजय जी से, लेकिन जो बड़ा सवाल है बिना खेत वाले जो मजदूर हैं या फिर जो बिना खेत वाले किसान हैं उनको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी तो योजना चलाई जा रही थी, राशि देने की बात कही जा रही थी। छत्तीसगढ़ में अगर उसी से जुड़ी एक अलग योजना लॉन्च की जा रही है या फिर लॉन्च करने की बात कही जा रही है, उस पर कार्य योजना लगातार बन रही है, उसको लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए, अब तक तो इस योजना में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है आयुष जी। कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा, ये योजना का खाका अभी तैयार हुआ ही नहीं है। तो इस वक्त इस योजना की आलोचना करना मुझे नहीं लगता एक बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जो पास्ट रिकॉर्ड है सरकार का, जिस हिसाब से जो योजनाएं सरकार अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बोल करके लेकर आई है, वो टाए टाए फुस हो गई है। यहाँ पे आप देखिए कि 44 करोड़ किलो इन्होंने गोबर तो खरीद लिया, लेकिन उससे 15 करोड़ किलो खाद बननी चाहिए थी। पता नहीं वो खाद कहाँ गई। अब ये रासायनिक खाद मांग रहे हैं केंद्र सरकार से 30% अधिक। अरे आपको तो खाद कम मांगनी चाहिए क्योंकि आप तो खाद खुद की बना रहे हो। रकबा भी तो बढ़ा है आंकड़ों में अमित जी। नहीं देखिए हाँ। सर, रकबा जो बढ़ा है लौट तो मैं तो 15 करोड़ किलो खाद क्या कोई छोटी मोटी कोई क्वांटिटी होती है क्या? बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो अचानक से फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमें आप रासायनिक खाद दीजिए। बताइए धनंजय जी, आखिर इस तरह से अगर सरकार की योजनाएं बेहतर हैं तो उन बेहतर योजनाओं का जनता को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा? खाद की जो किल्लत है वो दूर क्यों नहीं हो पा रही है? और फिर जब किसान हितैषी आदिवासी हितैषी होने का दावा सरकार करती है तो फिर ऐसा कंपल्शन क्यों लागू किया जा रहा है कि 2 बोरी जो फर्टिलाइजर है, मैन्यूर है, माफ कीजिए, जो वर्मी कंपोस्ट है वो खरीदना ही होगा? देखिए, मैं पहले आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे विष्णु साय जी हो, चाहे डॉक्टर धर्मलाल कौशिक जी हो, चाहे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता है। ये बताए ना अभी कहाँ फरमान जारी है, कैसा आदेश जारी है, बता दें। किस जगह सरकार ने आदेश जारी किया है कि आप 2 क्विंटल यूरिया खाद लेंगे तो एक वर्मी खाद आपको लेना कंपलसरी, ऐसा कोई सरकारी इनके पास आदेश होगा? बता दीजिए मेरे को। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो किसानों के ना तो धान खरीदना चाहती है, ना किसानों को धान का समर्थन मूल्य देना चाहती है। गलत बातें हो रही हैं। मैं लौटता हूं जी, बस सुन लीजिए। सुन लेना यार, ये पोल खुलती है तो बीच में बोलने की आदत ठीक नहीं है ना। तो जिस प्रकार से ये इनकी आदत पड़ चुकी है किसान के विरोध में क्रिएट करने, हमने तो कहा ना कि रासायनिक खादों को किसानों को जो मिलना चाहिए उसमें कटौती नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और दूसरी बात आपने कहा कि राजीव गांधी जो ग्रामीण कृषि भूमिहीन जो मजदूर योजना बन रही जिसको लेकर इन्होंने शंका जाहिर की है, इनको तकलीफ होना ही होना है। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के मजदूरों को उनके हक अधिकार का पैसा मिलेगा तो नहीं धनंजय जी, ऐसा तो नहीं है। अमित जी मैं लौटता हूँ, आपके पास ही आऊंगा। आप 2 ही लोग हैं इसलिए बारी बारी से बोल लेते हैं। नहीं अमित जी, आप 2 ही लोग हैं, धनंजय जी और आप ही हैं, तो बारी बारी से बोल लेते हैं। मुझे छत्तीसगढ़ की चर्चा में इतनी उम्मीद रहती है कि आप लोग सार्थक चर्चा करेंगे। नहीं, हाँ, मेरा एक निवेदन ये है कि जो मैंने नहीं कहा उसको न कोट। चलिए ठीक है, आप अपनी बारी में उसको स्पष्ट कर दीजिएगा, इंतजार करिए, बस मैं आपके पास लौट ही रहा हूँ। धनंजय जी ठीक है, धनंजय जी मेरा सवाल है, ठीक है, इनको तकलीफ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे आरोप प्रत्यारोप में ना हो लीजिए आप लोग। ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, सवाल सुन लीजिए। धनंजय जी, ठाकुर साहब सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है
केंद्र की तरफ से भी किसानों के लिए योजनाएं लेकर आई गई हैं, किसान सम्मान निधि भी दी जाती है, उसमें कृषिहीन किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो केंद्रीय योजनाओं को लेकर टकराव की स्थिति रही है, सिर्फ इस वजह से इस योजना को ले आना पड़ रहा है? जैसे कि हमने देखा था कि आयुष्मान भारत योजना थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अलग योजना को लेकर आया गया। इस तरह का टकराव तो नहीं है इस योजना को लेकर? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने जो किसान सम्मान निधि चालू की है, ये तो असल में किसानों का अपमान है। पहले इन्होंने छत्तीसगढ़ के 32 लाख किसानों को इन्होंने किसान सम्मान निधि दिया, उसमें किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। 6,000 राशि को 3 टुकड़े में दे रहे हैं। अब उसमें किसानों से पूछा जा रहा है कि आप किसान है कि नहीं। और कई जगह तो रिकवरी के भी लेटर आए हैं इनके द्वारा। तो ये तो किसानों के हित में कहीं काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर में जो बैठे जो किसान 7 महीना से है, जिनको कई भाजपा के नेता आतंकवादी बता देते हैं, कभी नक्सली बता देते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित कर देते हैं, कभी तो इनको राष्ट्रद्रोही कर देते हैं। ये मौका परस्त भाजपा के नेता किस प्रकार किसानों की बात करेंगे? इनको तो सिर्फ राजनीति करना है। और छत्तीसगढ़ में जो योजना बन रही है, इसका लाभ छत्तीसगढ़ किसानों को मेरा जीवन उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आयुष जी, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है, व्यापार व्यवस्था तबाह हो चुका है, हर राज्य से प्रभावित है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के छत्तीसगढ़ मॉडल के चलते आर्थिक मंदी के दौरों से दूर है। और हम लगातार अगर ऐसा ठाकुर साहब, तो कर्जा कम कर दीजिए प्रदेश का। जो प्रदेश में कर्जा लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, उस व्यवस्था का फायदा उठाकर इस कर्जे को कम करिए। मैं इस पर लौटूंगा, आपके पास लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ ठाकुर साहब आपके पास। ठीक है, मैं लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ आपके पास। ठीक है अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आखिर किसानों के हित का ये मामला है, और किसानों का हित, आदिवासियों का हित, जो दो ऐसा मुद्दा रहा जो बीजेपी के खिलाफ लगातार जाता रहा छत्तीसगढ़ में। ऐसा तो नहीं कि इस वजह से विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? मुझे थोड़ा समय जरूर दीजिए। बिल्कुल, बेशक, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि विषय से क्यों भटकते हैं। आज की जो चर्चा है उस पे रहने के बजाय आप इधर उधर की बातें करते हैं, और हमने जो कहा नहीं उसको आप कहते हैं। आपने अभी कहा कि मोदी सरकार जो है वो खरीदना नहीं चाहती, धान की खरीद नहीं कर रही। अब मैं आंकड़े दे रहा हूँ। 2013 में समर्थन मूल्य पर कांग्रेस ने केवल 65,000 करोड़ रुपए की खरीद की थी। हमने 2 लाख करोड़ रुपया पे किया है। 2 लाख करोड़ रुपया आपसे 3 गुना से भी ज्यादा है। तो देखिए, सफेद झूठ मत बोलिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि कहाँ पे है दिखाइए कि खाद का कंपल्सन है। ये मेरे पास अखबार है, मैं जो पढ़ रहा हूँ कि डीएपी यूरिया तभी मिलेगी जब उसके साथ खरीदेंगे 2 बोरी वर्मी खाद। ये 2 जुलाई का अखबार है जो मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास आयुष जी, ठाकुर साहब सुन लेते, मैंने अमित जी को भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूँ उसी सम्मान के साथ। एक बार एक बार सुन लीजिए, मैंने उनको भी रोका था। ठाकुर साहब एक बार सुन लेते हैं, धनंजय जी सुन लेते हैं, धनंजय सुन लेते हैं। धनंजय जी एक बार सुन लीजिए। नहीं, वही बात अमित जी भी कह रहे थे, वही सेम चीज अमित जी भी कह रहे थे कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मैंने उनको रोका था। मैं आपको भी रोक रहा हूँ। नहीं, धनंजय जी रुकिए, धनंजय जी रुक जाइए, एक बार सुन लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा, वक्त है। देखिए, अगर वक्त इस तरह से जाया करेंगे फिर वक्त बचेगा नहीं, दिक्कत ये होगी। एक बार सुन लीजिए। अगर वो गलत कह रहे हैं अमित जी, अगर अमित जी गलत कह रहे हैं तो आप अपनी बारी में साफ कर दीजिएगा। नहीं, अगर गलत कह रहे हैं तो सच क्या है वो बता दीजिएगा, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। ये सरकारी फरमान की बात की है, मैं तो इनसे निवेदन पूरा कर रहा हूँ। चलिए ठीक है अमित जी, हाँ आगे बोलिए जल्दी से। तो ये तो गलत है, सुन लीजिए आप मेरी बात। अगर ये खबर गलत है तो जिस अखबार में ये खबर आई है उस पे आपको मानहानि का दावा करना चाहिए। दूसरा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हमारे पास ऐसे वीडियोज हैं जिसमें किसानों ने ये कहा है कि हमें जबरदस्ती कंपल्सन के साथ वो खाद दिया गया है। आप चाहेंगे तो हम आपको वो वीडियो दे देंगे, हम मीडिया में जारी कर देंगे। हमारे पास कांग्रेस की तरह झूठ बोलने का समय नहीं है। अब तीसरी बात, केंद्र सरकार की एक और योजना चल रही है जिसमें हर किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर की मुफ्त फैसिलिटी केंद्र सरकार देगी, जिससे वो अपने गोबर से खुद ही खाद बनाएगा और अपने खेत में डालेगा। ये योजना पहले ही चल रही है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि भैया 2 रुपए का गोबर हमको दे दो, हम खाद आपको बना के दे देंगे 10 रुपए में, और फिर वो 10 रुपए की आपको बेचेंगे और उस पर कंपल्सन डालेंगे। और ये बड़े होशियार हैं, सरकारी आदेश की बात कर रहे हैं। विपक्ष के नाते हम जब आपको ये चीज बता रहे हैं तो आपको तो ये कहना चाहिए कि कहाँ कहाँ है, हम दिखवाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। आप तो सीधा विपक्ष को कहते हैं कि विपक्ष झूठ बोल रहा है, तो आप सरकार कैसे तानाशाही से चलाएंगे? हम आपको बता रहे हैं, अखबार आपको कह रहे हैं, मीडिया में चलिए ठीक है, लेकिन आप यहाँ लड़ने में बिजी हैं। ठीक है ठाकुर साहब कहिए।
कई देखिए, ठाकुर साहब मैंने कहिए। कहा ना कि भाजपा के नेता चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे धर्मलाल कौशिक हो, चाहे विष्णु साय हो, या भाजपा के प्रवक्ता हो, ये झूठ बोलना है करके आते हैं। मैंने कहा ना सरकारी फरमान आप दिखा दीजिए। आप एक जिम्मेदार टीवी चैनल बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सरकारी फरमान जारी हुआ है, आप दिखाइए ना भी। अखबारों में बहुत सारे सरकारी फरमान जारी हुआ है, मैंने कब कहा? जो मैं कह ही नहीं रहा हूं, आप कह रहे हैं। ये लापरवाही पूर्वक जो मैं कह ही नहीं रहा हूं, जो मैं नहीं कह रहा हूं, आप अपने मुंह से मेरे नाम से मत कहिए। झूठ बोलना, भ्रामक प्रचार करना आपका काम है। ये काम हो रहा है, आप लोग करवा रहे हैं। आपके अधिकारी कहते हैं कि हमको आदेश है, सरकारी फरमान क्यों निकालेंगे आप बड़े होशियार हैं इस मामले में, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। आप मेरे नाम से झूठ मत बोलिए, अपनी बात रखिए। अगर ये घटनाएं हो रही है तो आप कैसे? चलिए धनंजय जी, वक्त कम है इसलिए आखिरी सवाल आपसे। धनंजय जी ठीक है धनंजय जी, आखिरी सवाल धनंजय जी। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, या तो आप लोग बहस कर लीजिए इस तरह से। मतलब पूरे ठाकुर साहब, चिमनानी जी, अगर आप इस तरह से बहस करना चाहते हैं जहां पर आप लोग न एक दूसरे को सुनते हैं ना जनता को सुन पाती है, तो ठीक है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल सुन लीजिए ठाकुर साहब। धनंजय जी ठीक है, मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। धनंजय जी, सवाल मेरा यही है, आपने कहा कि केंद्र सरकार की जो किसान सम्मान निधि योजना है वो किसानों के साथ नाइंसाफी है, बेईमानी है। 6,000 रुपए किसानों को मिलते हैं हर साल, इससे बड़ी राशि होगी या कितनी होगी जिससे किसानों के साथ आप इंसाफ करने का दावा कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किसानों को धान की 2500 को दिया। ये देश में पहली सरकार है। भाजपा शासित राज्यों में स्थिति यह है कि 1200 रुपए में धान बेचने किसान मजबूर हो चुके हैं। बहुत सारे राज्यों में अरे MSP 1950 झूठ बोलते हो, पूरे डिबेट में झूठ बोलते हो। अरे MSP 1950 रुपए है, पता है कि नहीं? तो कहाँ से 1200 में मिलेगा? MSP है 1950, 400 रुपए खा गए किसानों का, 400 रुपया 400 रुपए खा गए किसानों का। जब आप वादा किए थे 1550 रेट था धान का, अब 1950 हो गया, कहाँ गया 400 रुपया? चलिए, बहुत शुक्रिया धनंजय सिंह ठाकुर साहब आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अमित चिमनानी जी, आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हालांकि योजना आई नहीं, लेकिन उससे पहले घमासान शुरू हो गया है। किसानों के लिए इसे इंसाफ बनाने की कोशिश का दावा कर रही है कांग्रेस कि किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए दरअसल ये एक बड़ा वरदान साबित होगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि जो पहले योजनाएं लागू की गई थी उनको बेहतर तरीके से लागू किया जाए और उसका फायदा किसानों को दिया जाए। उसका फायदा नहीं मिल रहा है। हालांकि कार्य योजना चल रही है, बन रही है, और योजना आने वाले वक्त में लागू होगी, इसके क्या प्रावधान होंगे, किस तरह से फायदा पहुंचता है, ये देखना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना है।